तो आइए आज हम आप लोगों के सामने अपने कॉलेज की एक स्टूडेंट को ला रही हूँ और हम लोग उनसे ये जानेंगे कि उनकी लाइफ एक्सपीरियंस कैसी रही। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप किस तरह से पली बढ़ी और आपके परिवार ने आपको किस तरह से आकार दिया है। लड़कियां होती हैं उनको इतना पहुंचने का मौका सबको नहीं मिलता है। तो आप अपने स्कूल टाइम पे आप कैसे थी, फिर आपको किस चीज़ों ने नर्सिंग के तरफ आकर्षित किया है? उसके बाद मैंने नीट का प्रिपरेशन करा। फिर नीट प्रिपरेशन में थोड़ा कुछ रीजंस की वजह से मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। फिर एज ए नर्सिंग करियर मैंने ऑप्शन चूज़ किया। ये क्या हुआ कि जो नर्सेस थे मैंने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया, फील किया कि वहाँ के जो डॉक्टर्स थे वो तो एक बार देख के चले गए, पर वहाँ की जो नर्सेस थी वो लगातार कंटिन्यू फोकस कर रही थी। मैं एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे कॉलेजेस देखे होंगे, तो आपने ये विवेकानंद पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज ही क्यों चुना? अब कक्षाओं का एक सामान्य दिन कैसा होता है? नर्सिंग फील्ड ना, इसमें असाइनमेंट बहुत मिलते हैं और आपको पता है कि नर्सिंग एक टफेस्ट कोर्स है। हेलो एंड वेलकम टू द विवेकानंद वाइटल वॉइस। तो आइए आज हम आप लोगों के सामने अपने कॉलेज की एक स्टूडेंट को ला रही हूँ और हम लोग उनसे ये जानेंगे कि उनकी लाइफ एक्सपीरियंस कैसी रही, उन्होंने स्कूल में क्या किया, उन्होंने नर्सिंग के लिए कैसे अपने आप को मोटिवेट किया। तो आइए मैं अपने कॉलेज की स्टूडेंट को बुलाती हूँ। थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, ताकि मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस सबको शेयर करूँ। ओके, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप किस तरह से पली बढ़ी और आपके परिवार ने आपको किस तरह से आकार दिया है? मेरी जो फैमिली है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। ओके। जिसमें कि डेडिकेशन और डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप वेल डिसिप्लिन फैमिली से हैं और आपका एजुकेशन सबसे प्रायोरिटीज़ में है। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं उनको इतना पहुंचने का मौका सबको नहीं मिलता है, पर मेरे पेरेंट्स के लिए मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं एक नर्सिंग चूज़ करूँ और मैं कुछ अपने लाइफ में स्कोप कर सकूँ। तो मेरे फैमिली का बहुत रोल रहा का मुझे इतना दूर पहुँचाने का बहुत ज़्यादा रोल रहा है उनका लाइफ में। ओके, तो जैसे आपने नर्सिंग को एज अ करियर चुना है तो उससे पहले आप स्कूलिंग किए होंगे, तो आप अपने स्कूल टाइम पे आप कैसे थी, फिर आपको किस चीज़ों ने नर्सिंग के तरफ आकर्षित किया है? जब मैं प्राइमरी स्कूल में थी तब मुझे बायो में बहुत इंटरेस्ट था। ओके, ठीक है, तो वैसे साइंस हुआ करता था उस टाइम, पर मोस्टली मुझे बायो में बहुत इंटरेस्ट था और फिज़िक्स केमिस्ट्री मुझे उतनी पसंद नहीं थी। जब मैं 10th पास आउट हुई तो फिर उसमें मैंने बायो चूज़ करा क्योंकि बायो के प्रति ज़्यादा रुचि थी मेरी। उसके बाद मैंने नीट का प्रिपरेशन करा। फिर नीट प्रिपरेशन में थोड़ा कुछ रीजंस की वजह से मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। फिर एज ए नर्सिंग करियर मैंने ऑप्शन चूज़ किया। ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है कि मैंने फिर वहाँ से किया कि मुझे नर्सिंग करना चाहिए। आपको नर्सिंग को करियर के रूप में, ये नर्सिंग फील्ड को चुनने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? वैसे नर्सिंग एक बहुत ही अच्छा स्कोप है। यस, ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ था, मेरी जो एक स्टोरी है कि मैं मम्मी को लेके वेस्ट बंगाल गई थी ट्रीटमेंट के लिए। ओके, हॉस्पिटल, बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल थी वो। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो नर्सेस थे मैंने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया, फील किया कि वहाँ के जो डॉक्टर्स थे वो तो एक बार देख के चले गए, पर वहाँ की जो नर्सेस थी वो लगातार कंटिन्यू फोकस कर रही थी, प्रॉपर पेशेंट के साथ रह रही थी। पेशेंट को ज़्यादातर टाइम देने वाली वो नर्सेस होती हैं। नर्सेस थी और मुझे ये देख के लगा कि कितना डेडिकेशन है उनमें और कितना पेशेंस है, स्ट्रेंथ है, क्योंकि नर्स को बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होता है ना, तो उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ है बहुत पेशेंस चाहिए। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो नर्स जो थी जितनी थी पूरा डेडिकेशंस के साथ वहाँ पे लगी हुई थी। वहाँ पे मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, अरे ये बहुत अच्छा कोर्स है। वहाँ मुझे बहुत मोटिवेशंस मिली, तो आप वहाँ से मोटिवेट हुए हो? मैं उस हॉस्पिटल से बहुत मोटिवेट हुई। मतलब उस हॉस्पिटल में आपने जो देखा, जो ऑब्जर्व किया, वो आपने फील किया और फिर वहाँ से आप मोटिवेट हुए। बिल्कुल, कहते हैं ना कि आपको मोटिवेशन अपने आप से मिलती है। यस। जब तक आप खुद फील नहीं करते हैं मोटिवेशन, तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं और आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है वो आप खुद अपने आप को जानते हैं। कहते हैं ना अपने आप से बेहतर कोई किसी को नहीं जानता है। तो बिल्कुल वही है। तो मैंने वहाँ खुद फील किया कि नहीं,
इतने पेशेंस के साथ नर्सिंग कर रही हैं, इतने अच्छे से वहाँ केयर कर रही हैं, एम्पैथी दे रही हैं उनको कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। एक आप होता है ना कि ह्यूमन बीइंग अच्छा बनना चाहिए, ठीक है। तो नर्सेस में ये सब गुण है कि आप अच्छा बने। ओके, वेरी गुड। तो आपने जैसे नर्सिंग को एज अ करियर तो चुन लिया है, तो आपने नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे कॉलेजेस देखे होंगे, तो आपने ये विवेकानंद पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज ही क्यों चुना अपनी नर्सिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए? वेल ये क्वेश्चन तो है कि कैसे आपने चूज़ किया। तो बात ये है कि मैं जब काउंसलिंग कर रही थी नीट के लिए, तो फिर मुझे नर्सिंग का भी काउंसलिंग का प्राइवेट सेक्टर में मैं एग्ज़ाम एंट्रेंस दी थी, तो उसमें विवेकानंद पैरामेडिकल का एंट्रेंस का एग्ज़ाम के लिए निकला था। तो मैं वो फॉर्म भरी थी यहाँ का, ठीक है। मैंने पेज इनका इंस्टाग्राम पे पेज है, यूट्यूब से है, जो भी मैंने वहाँ से हेल्प करके देखा। तो सोशल मीडिया ने हेल्प किया? बिल्कुल, हाँ, सोशल मीडिया ने हेल्प करा। तो उन्होंने वहाँ से मैंने देखा कि यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, लैब्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, स्मार्ट क्लासेस, प्रैक्टिकल टाइम से, और टीचर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड वगैरह सब हैं। तो मैंने वहाँ से जब एंट्रेंस दिया, फिर वहाँ से मैं पास हो गई। पास होने के बाद मैंने जब पास होने के उसके बाद मैंने सोचा कि लेना है या नहीं लेना। फिर मैं विज़िट भी की एक बार, तो काफ़ी अच्छा यहाँ एक्सपीरियंस रहा मुझे आके, काफ़ी अच्छा मोटिवेशन, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा। काफ़ी लोगों ने कहा अच्छा कॉलेज है। मैं और भी लोगों से पूछी कि कैसा कॉलेज है, तो सब ने पॉजिटिव फीडबैक दी। फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया। ओके, आप मुझे ये बताइए कि आपके लिए कक्षाओं का एक सामान्य दिन कैसा होता है? वेल अगर नॉर्मली रोज़ क्लासेस की बात करें तो एक दिन का तो 24 घंटा ही सबको मिलता है। कुछ घंटे क्लासेस होती है, तो उसमें क्या होता है, जो लेक्चर होता है पर रेगुलर बेसिस, जो भी सब्जेक्ट हैं उनका लेक्चर अटेंड करना, फिर उनको पढ़ना, या फिर असाइनमेंट है कुछ, बहुत असाइनमेंट, क्योंकि नर्सिंग फील्ड ना इसमें असाइनमेंट बहुत मिलते हैं। और आपको पता है कि नर्सिंग एक टफेस्ट कोर्स है, तो इसको लेक्चर को आपको बहुत ध्यान से सुनना, अटेंड करना, मिस नहीं करना। पलक झपकते ही आपका कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। तो वो होता है, तो उसको डेडिकेशन के साथ सुनना। तो इस नर्सिंग कोर्स में आपके लिए मोस्ट चैलेंजिंग थिंग क्या था? कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है? वेल देखा जाए तो MSN एक पूरा एक ब्रह्मांड है। ओके, ठीक है, MSN बिल्कुल। तो मुझे सबसे टफेस्ट और चैलेंजिंग लगा था जब मैं शुरू में MSN पढ़ रही थी। तो उसमें क्या हो गया था कि जो डिजीज़ कंडीशन होते हैं, जैसे कार्डियक का पढ़ रहे हैं या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का पढ़ रहे हैं, और उसका जो मैनेजमेंट साइन सिम्टम होता है, मुझे शुरू में एक जैसे ही लगते थे। अच्छा, कंफ्यूज हो जाते कि इसमें मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा, या फिर उसमें फिर सिम्टम जो दिख रहे हैं कुछ सेम जैसे हो जाते थे। कार्डियक में भी बहुत सारे डिजीज होते हैं, मैच हो जाते थे। बिल्कुल, उसमें मैच हो जाते थे। और अगर पैथोलॉजी, मुझे शुरू में टर्मिनोलॉजी वगैरह समझ में उतना नहीं आता था। उसमें मुझे सीखने में बहुत टाइम लगा। और जैसे कि फार्माकोलॉजी, इसमें क्या है, आप समझ सिर्फ नहीं सकते हैं, रट सकते हैं, क्योंकि ड्रग्स के नाम है। ड्रग्स के नाम, क्लासिफिकेशन बहुत है। बिल्कुल, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। तो शुरू में मुझे वो टफ लगता था। फिर मैंने क्या स्किल से अपने आप को डेवलप किया। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, तो जैसा बोला जाता है कि नर्सिंग जो है वो एक प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग होता है, ठीक है। तो मतलब आपका ये कहना है कि प्रैक्टिस के थ्रू आपको ये सारे जो भी डिफ़िकल्ट चीज़ें थे वो इजी हो गए? बिल्कुल, मतलब आप अगर रोज़ किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, अगर याद नहीं हो रहा है, इसको बार बार हम पढ़ेंगे, टीचर से डाउट पूछेंगे, तो धीरे धीरे आप डेवलप करने लग जाएंगे, सीख जाएंगे और कॉप अप कर जाएंगे। जो आप में जो कमी है वो सीख जाएंगे, कैसे उसको मेंटेन करना है। आप मुझे ये बताइए कि आपकी कौन सी ऐसी क्लासेस है या आपके कौन से ऐसे प्रोफेसर हैं जो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं या आप उनसे बहुत प्रभावित होती हैं? Well, this is very difficult question. Yes, it is so difficult because we cannot pinpoint, right? Yes. Professor, because क्या हम किसी पर्टिकुलर टीचर को नहीं कह सकते कि उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। क्योंकि आपको हर टीचर उतना ही इफेक्टिव वे में पढ़ाता है, उतना ही आपके पास एजुकेशन पहुंचाना था जो आप लर्न कर पाएँ, ठीक है, आप सीख पाएँ उनसे। वो प्रॉपर आपको एजुकेशन देते हैं ताकि सबके पास पहुंच सके एजुकेशन। तो वो सारे इन्फ्लुएंस मुझे किए हैं, सब ने उतना ही इफ़ेक्टिव किया है कि कैसे मुझे आगे बढ़ना है, कैसे स्ट्रेस कम करना है, या फिर कौन सा सब्जेक्ट वीक है उसको कैसे स्ट्रेंथ बनाना है। ये सारे टीचर का अलग अलग रोल रहा है, क्योंकि एक सब में एक कोई क्वालिटीज़ नहीं डेवलप होती है, सब में अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। सारे टीचर्स का अपना अलग अलग सब्जेक्ट है और आपके नर्सिंग फील्ड में अलग अलग सब्जेक्ट हैं जो आपको मदद मिल रहा है। बिल्कुल, सबका अलग अलग है, तो अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी है उनका।
तो मुझे हर किसी का टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू मुझे अच्छा लगता है। मतलब आपके अकॉर्डिंग आपके लिए सारे टीचर्स बहुत Equal. इन्फ्लुएंस करते हैं बिल्कुल आपको। आप मुझे ये बताइए कि आप स्टडी टाइम को, अपने पर्सनल लाइफ को और जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होते हैं, राइट, तो आप उन सारे चीज़ों को अपने लाइफ में कैसे बैलेंस करती हैं? हाँ, ये सही है, बैलेंस कैसे करते हैं। एक्चुअली क्या है कि मैं एक डेस्क स्कॉलर, मतलब डेस्क स्कॉलर मतलब मैं बाहर से आती हूँ, मेरे लिए और भी स्ट्रगल से भरा लाइफ है। ओके। क्योंकि मैं खुद खाना बनाती हूँ और खुद फिर कॉलेज आती हूँ, फिर मैं वापस जाती हूँ यहाँ से। तो मेरे लिए ये रहा कि जो प्लानिंग मैं करती हूँ, मैं नेक्स्ट डे क्या करना है, मैं एक दिन पहले प्लान करती हूँ Yes, कि good. मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है। अगर मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्टिविटी में जैसे स्पोर्ट्स वगैरह या फिर कोई तो उन सारे चीज़ों को आप मेंशन करते हो उस प्लानिंग में? बिल्कुल प्लान करती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत स्टडी इफेक्टिव है कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं स्टडी बहुत इफेक्ट हो रहा है, हमारा पढ़ाई छूट रहा है पीछे से, तो कोई और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप मान लीजिए आज आप पढ़ाई किए, आज आप एक्टिविटी कोई किए और अगर आपका 1 आवर टाइम वेस्ट हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, कल 1 आवर एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। तो वो बैलेंस हो जाएगा लाइफ में। लेकिन तब होता है जब आप कोई लाइफ में प्लानिंग करते हैं। आज आप तो मतलब आपके अकॉर्डिंग ऐसा है कि जो भी चीज़ है पहले आप प्लानिंग करो, उसके अकॉर्डिंग जब आप चलोगे तो वो खुद ही आपकी पर्सनल लाइफ में एक टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा रोल होगा। बिल्कुल। अगर मैं कहीं पे टाइम इन्वेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम इन्वेस्ट हो गया है, ठीक है, तो वहाँ पे या फिर ज़्यादा वर्कलोड हो गया है, तो वहाँ पे कैसे मैनेज करना है, तो दूसरे दिन मुझे उस दिन प्लान करना पड़ेगा, नहीं मुझे ये चीज़ को थोड़ा रिलैक्स करना है, ये चीज़ ज़्यादा पढ़ना है। तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एक प्लान बना पड़ेगा। लाइफ का हमेशा एक प्लान होता है। अचीवमेंट तब पाते हैं जब हम कोई चीज़ का प्लान करते हैं। ओके। नर्सिंग स्कूल में जब आप कहीं पे नए जगह में जाते हैं, Yes. तो वहाँ का इन्वायरमेंट अडॉप्ट करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, जब मैं शुरू में कॉलेज ज्वाइन की थी, तो उस समय अचानक से इतना प्रेशर, इतना सारा सब्जेक्ट, इतना सारा, फिर असाइनमेंट बहुत सारा, नए लोग, और उसमें ना जो फंडामेंटल वगैरह सब्जेक्ट होती थी ना, वो भी एक अपने में ब्रह्मांड है, वो खुद इतनी बड़ी है कि मतलब उसके थ्योरी पोर्शन, हाँ, फिर उसके प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल, उसके फाइल्स बनाओ, असाइनमेंट बहुत सारा बना, ड्राइंग करना, असाइनमेंट बनाना, वो बहुत चैलेंजिंग था। और जब मैं पहला एग्ज़ाम दे रही थी फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उस समय मुझे कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील, बहुत डर गई थी कि कैसे उसमें हैंडल करना है, कैसे लिखना है, कैसे उसको फिर मेंटेन करना है लाइफ को। तो वो मुझे हार्डेस्ट पार्ट लगा था कि उस समय जो सेमेस्टर जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं ना, फिर धीरे धीरे आप उस चीज़ में अडॉप्ट हो जाते हैं, या फिर आप कोप अप कर लेते हैं कि नहीं ये मेरा लाइफ स्टाइल हो गया। लेकिन जब आप शुरू में कोई इन्वायरमेंट जाते हैं तो वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी होती है, चैलेंजिंग होता है वो हमारे लिए, वो बहुत चैलेंजिंग होता है कि आप उसको कैसे फिर मेंटेन कर लेते हैं अपने लाइफ में, रेगुलर बेसिस पे रूटीन बना लेते हैं। हैबिट हो गया फिर वो आपके लिए। बिल्कुल। जब स्टार्टिंग होता है तो एग्ज़ाम फियर, असाइनमेंट कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, वो सब एक लर्निंग स्टेज होता है शुरू में। स्टार्टिंग में क्या होता है, हम सीख रहे होते हैं कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, एग्ज़ाम किस तरीके से लिखना है, क्योंकि नर्सिंग में क्या होता है ना, आपको बहुत थ्योरीज लिखने होते हैं, बहुत आंसर जो होते हैं ना, बहुत लंबा लिखना होता है उसमें, तो वो सीखना पड़ता है। वो सीखने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। टाइम के साथ साथ आपको वहाँ पे हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पेशेंस तो बहुत चाहिए होता है। यस। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप नर्सिंग क्लासेस जब कर रही थी, तो उस टाइम पे आप बहुत डीमोटिवेट भी फील की होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है लोगों को। तो उस टाइम पे टीचर्स ने आपको कैसे हेल्प किया, आपको कैसे गाइड किया, कैसे आपको काउंसलिंग दी गई? तो आप इससे रिलेटेड कुछ अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। एक बार कि मैं नॉर्मली टेस्ट दे रही थी क्लासेस की, मेरा पहला एक्सपीरियंस था। उस समय मैं न्यू कॉलेज आई थी, बहुत हेजिटेशन हो रहा था कि कैसे क्या करना है लाइफ, कैसे एग्ज़ाम देना है। तो उसमें क्या हो गया था, मैं धीरे धीरे जब टेस्ट देने लगी थी तो अच्छे स्टूडेंट में मेरा होना, हाँ अच्छी स्टूडेंट है ऐसे करके, तो उसमें जब टेस्ट में थोड़े नंबर मेरे कम आ गए थे। ठीक है, कम आ गए, बिल्कुल। तो कम आ गए थे तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी एग्ज़ाम को लेके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हूँ मैं कभी कभी। तो इसमें टीचर्स क्या करते हैं, अलग से आपको देखेंगे कि अरे ये बहुत नर्वस फील कर रही है, तो अलग से बुलाएंगे आपको
हमारे कॉल अलग से बुलाए थे और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि ऐसा कोई लाइफ का नहीं है जो नहीं हो सकता है किसी से। एक टेस्ट है या फिर कल को एग्ज़ाम है, आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो ये क्या है, खुद में मुझे मोटिवेशन खुद में मिला, टीचर्स का सपोर्ट, कॉलेज का सपोर्ट, तब तो मैं यहाँ आज खड़ी हूँ, बैठी हूँ। तो सबसे बड़ा रोल यहाँ पे टीचर्स का है, जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, आपको सपोर्ट किया है। सपोर्ट किया और मतलब देखा जाए तो मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव है हर चीज़ में। मुझे फर्स्ट प्लेस गोज टू फैमिली। फर्स्ट, बिल्कुल, क्योंकि आज अगर फैमिली में यहाँ नहीं लाते टीचर, मुझे फिर नहीं एजुकेट कर पाते या फिर वो मुझे काउंसिल नहीं कर पाते। पर फैमिली का रोल बहुत रहा है मेरे लाइफ में। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत सपोर्ट किए अपने लाइफ में कि कभी ना मार्क्स लेके कभी नहीं कहें कि इतना ही मार्क्स लाना है तुम्हें, ये कभी प्रेशर नहीं डाले मेरे पे। और मेरा जो भाई है वो भी एक हद तक बहुत मेंटेन किया है कि आपको कहीं और देखेंगे तो आपको लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट फेस करना पड़ता है, पर मेरे फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे प्रॉपर उतना मिला है जितना मिलना चाहिए। एक मेरे भाई को मेरे घर में जितना मिलता है मुझे उतना ही मिलता है। सो आप बहुत लकी हो। बिल्कुल, बहुत। मैं अपने पेरेंट्स का बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे इतना सपोर्ट करते हैं वो लाइफ में। और कहीं ना कहीं एक आप जब कॉलेज अटेंड करते हैं, जब आते हैं कॉलेज, तो आपका इन्वायरमेंट भी डिपेंड करता है कैसा है। तो मेरे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे मिले मुझे, जो मुझे फ्रेंड्स का भी यहाँ पे हाथ रहा है। बिल्कुल फ्रेंड्स का भी बहुत रोल रहा है मेरे लाइफ में कि उन्होंने जब मैं कभी डाउन हो गई लाइफ में या फिर ये नहीं हो पाएगा मेरे से, कभी एक प्रेजेंटेशन देना था तो अरे नहीं ये नहीं हो पाएगा, ऐसे मुझे फियर हो रहा है, स्टेज पे नहीं जा पाएंगे, तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि नहीं ये हो सकता है तुमसे, क्योंकि उन्हें था कि हाँ भरोसा था कि कॉन्फिडेंट है कि कर सकती हैं ये। तो फ्रेंड्स का भी काफ़ी रोल रहा है, फैमिली का भी बहुत रोल रहा है और टीचर्स का भी बहुत रहा है। तो मैं थैंकफुल हूँ सारे का कि मुझे यहाँ तक लाने के लिए इतना उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया और सपोर्ट किया। कौन सी ऐसी आपकी गलतियाँ हैं, ठीक है, कौन सी ऐसी गलती है जो आपके लिए एक बहुत अच्छी सबक बन गई, जिससे आप कुछ सीखे हो? बिल्कुल, कल पे टालना मुझे ऐसा लगता है कि तो आपने ऐसा कभी किया था क्या? हाँ बिल्कुल क्या है, नॉर्मल लाइफ में हम सब करते हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो क्या है कि मैंने जो भी कुछ होता था तो मैं बाद में कर लूँगी, ये बाद में ये नहीं होना चाहिए। मतलब कल के लिए किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। पता है नर्सिंग में ये डेफिनेशन ही होता है, नर्सिंग में कि आपको पेशेंस चाहिए होता है, कोई भी चीज़ पे फोकस, कंटिन्यूटी होती है। हाँ। ठीक है, क्योंकि नर्स क्या करती है, कोई भी आप क्लिनिकल में डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वो 24 कभी 12 घंटे कंटिन्यू ड्यूटी करती हैं, ठीक है, कंटिन्यू ड्यूटी कर रही होती। अगर वही सर्जरी हम कल पे छोड़ दें तो क्या होगा? आप एक इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कोई सर्जरी में है और हम कोई इंसान क्रिटिकल कंडीशन में है और हम वो कहें कि वो आपको कल कर देंगे, तो फिर आपको कैसा होगा? वो और भी जो पेशेंट है वो और भी क्रिटिकल कंडीशन में जा सकता है। तो अगर आप हैबिट यहाँ से बनाए कि मुझे रेगुलर बेसिस पे अभी से ही करना है, तो आपका बहुत अच्छा रहेगा कि आपको मिलते जाएगा, हाँ नहीं अभी का जो चीज़ है वो मुझे अभी ही करना है, ताकि आपको बाद में हेक्टिक ना लगे। अचानक कोई चीज़ नहीं सीखा जाता है, धीरे धीरे चीज़ों को हम मेंटेन करते हैं। तो नर्सिंग फील्ड ही स्किल्स है, हम सीखते हैं यहाँ पे, धीरे धीरे लर्निंग करते हैं, लेकिन कल पे नहीं टालना चाहिए। कल पे नहीं छोड़ना ये मेरा बहुत मिस्टेक रहा है कि मैंने हर चीज़ों को बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं करना है। फिर मैंने धीरे धीरे ये चीज़ सीखा, ऑब्जर्व किया कि नहीं मुझे कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। मैं यही चाहती हूँ बोलना कि कल कुछ होता ही नहीं है, जो भी है आज करो, जो है आज अभी करो, अभी करना है, कल कुछ नहीं होता। तो जैसा आपने कुछ भी करने से पहले अपने लाइफ में आपने प्लानिंग करी है, ठीक है, तो मैं अभी आपसे ही जानना चाहती हूँ कि अगले अपकमिंग ईयर्स के लिए आपने क्या प्लानिंग किया है, आप अपने लाइफ में क्या करोगे? हाँ, तो लाइफ में करने के सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले अच्छा एक इंसान बने। वेरी गुड। सबसे पहले इन सबको साइड रख के अगर देखा जाए तो आपको एक सबसे अच्छा इंसान कि आप एक गुड ह्यूमन बीइंग बने। यस, क्योंकि नर्सिंग एम्पैथी नेचर होता है, जिसमें आप केयरिंग होता है कि आप केयर करें। तो जब तक आप में अच्छा इंसान नहीं आप हो सकते हैं, तो आप सामने वाला का केयर कैसे कर सकते हैं? तो आपका सबसे पहले ये होता है कि आप एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, जितना हो सकता है उतना हेल्पफुल बने। तो जैसा कि आपने बताया और जहाँ तक मुझे पता चला कि आपने कुछ भी काम करने से पहले आपने प्लानिंग की है, ठीक है, तो आपने अपने आप के लिए अपकमिंग ईयर्स के लिए क्या प्लान किया है, मतलब आपके क्या गोल हैं?
मेरे अनुसार से सबसे पहला तो मुझे एक गुड ह्यूमन बीइंग बनना है, ओके, वेरी एक गुड। अच्छा इंसान बनना है। मैं सबके लिए कह रही हूँ कि आप सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने, उसके बाद कुछ और सोचें, क्योंकि नर्सिंग एक केयरिंग स्कोप है, एक केयरिंग का स्कोप मतलब है। इसमें नर्स का जो रोल होता है वो केयर केयर होती क्या है। और जब तक आप गुड ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकते तो आप किसी पर्सन का केयर कैसे कर सकते हैं? आपको वहाँ केयरिंग नेचर डेवलप करने के लिए आप अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। उतना ड्यूटी करने के लिए जो हॉस्पिटल्स में होते हैं, उतने पेशेंट्स के साथ आपको उतने ही अच्छे से उनको जवाब देना है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी ड्यूटी आवर बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अगर 12 आवर्स हो गया है, तो आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो आप अपने पेशेंट को शो करो, ऐसा नहीं होना ऐसा नहीं है, बिल्कुल। तो उनको क्या होता है, सबसे पहले मैं तो यही कहूँगी सबसे कि सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। और अगर आप पेशेंट के सामने जा रहे हो तो उनके साथ प्यार से सामने आओ। बिल्कुल, प्यार से, अच्छे से, एम्पैथी दिखाना चाहिए। कुछ है, सब ठीक है, अच्छा हो जाएगा, बातें करना, वो सब एक गुड। आगे का मैंने यही प्लान किया है कि मैं एक पहले अच्छा इंसान बनूंगी, फिर करियर ऑप्शंस हैं बहुत सारे। ओके, तो जैसा कि नर्सिंग को लेकर के आपने नर्सिंग में किस सब्जेक्ट को आपने आगे के लिए सोचा है? मतलब आप किस चीज़ में ज़्यादा फोकस करना चाहती हैं? एक्चुअली अगर करियर ऑप्शन नर्सिंग में वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे नर्सिंग ट्यूटर है, CHO है, फिर आपका नॉर्सेट में नर्सिंग ऑफिसर होते हैं, सब वैकेंसी वगैरह निकलती है। तो मेरा ये प्लानिंग है कि मैं आगे भी नॉर्सेट का प्रिपरेशन करूँ, इसके ड्यूरेशन के बाद मैं प्रिपरेशन करती रहूँ और आगे चल के मैं एक नर्सिंग ऑफिसर बनूँ। ओके, तो आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं? नर्सिंग ऑफिसर। लेकिन अगर आपसे ऐसा बोला जाए कि आप आगे कि अगर जैसे अभी आप BSc कर रहे हो, तो आप आगे अगर मास्टर्स करना चाहते हो तो आप कौन से सब्जेक्ट, मतलब आपकी रुचि किस में है, कौन सा सब्जेक्ट को लेकर? बिल्कुल, अगर मुझे कहा जाए MSc की बातें, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा रुचि पीडियाट्रिक में ज़्यादा है। ओके, कि मैं बच्चों से ज़्यादा घुलती मिलती हूँ, ठीक है। अच्छा, मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे बहुत पसंद है, तो मुझे लगता है ऐसा कि मैं पीडियाट्रिक में ज़्यादा अच्छी रहूँगी। सबका अपना अपना स्पेशलिटी होता है, मुझे पीडियाट्रिक ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे बहुत सारे स्कोप होता है, जैसे कि पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक होते हैं, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट है वो बच्चों की तरफ ज़्यादा है, इसलिए आपने पीडियाट्रिक चूज़। मुझे ऐसा लगता है मैं पीडियाट्रिक ही चूज़ करूँगी जब मैं MSc करूँगी तो। नर्सिंग स्कूल ने आपको व्यक्तिगत रूप से किस तरह बदला है? एक्चुअली मैं हमेशा से एक अच्छी स्टूडेंट रही हूँ अपने स्कूल लाइफ में भी, और जब मेरा 11-12 का स्टार्ट हुआ था तब भी मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी। तो मेरा यहाँ पे भी यही था कि मुझे एक अच्छी स्टूडेंट बन के रहना है। बिल्कुल, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है, मैं पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो उसमें क्या था कि जो मैं स्टेज परफॉर्मेंस हो गया, कैमरा हो गया, ये सबसे बहुत फियर हुआ करता था। तो ये लेकिन आज आप देखो, आप सामने बैठे हो। तो कॉलेज मुझे पता है स्टेज फियरिंग को दूर किया है कॉलेज ने। तो मैं स्टेज पे जैसे प्रेजेंटेशन है, क्योंकि नर्सिंग में क्या होता है, प्रेजेंटेशन देना होता है। वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है कि आपको प्रेजेंटेशन उतने लोगों में प्रेजेंटेशन देना है, तो आपको क्या लगेगा ना, वहाँ पे फियर फील होगा, उतने लोगों में कैसे मैं वहाँ पे कैसे बोल पाऊँगी, वहाँ बोल नहीं। तो मैंने क्या करा ना कि वो जो प्रेजेंटेशन देती थी तो बार बार देने के बाद मेरा फियर ख़त्म होने लग गया धीरे धीरे। शुरू में बहुत डिफ़िकल्टी हुई, बहुत डर लगा, स्ट्रेस भी फील किया मैंने, लेकिन वहाँ से कॉलेज में पता है सीखने को मिलता है ये कि आप स्टेज फियरिंग ख़त्म हो गई मेरी। तो कहीं भी किसी की भी अगर आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं अच्छा, तो आपको चैलेंजेस लेने पड़ेंगे, आपको चैलेंज लेना पड़ेगा। अगर आपको आगे सक्सेस और करना है तो हर चीज़ का चैलेंज लेना पड़ेगा। तो मैंने भी चैलेंज लिया, मुझे स्टेज फियरिंग थी पर फिर भी मैंने चैलेंज लिया, मेरा वहाँ से ख़त्म हो गया। फिर मैं कैमरा पे उतना कुछ बोल नहीं पाती थी। आज मुझे कॉलेज ने सिखाया कि कैमरा पे बोलना है, स्टेज फियरिंग हटाना कैसे, कि थैंकफुल कि मुझे ये सब फियर दूर है स्टडी के अलावा, कि मुझे पढ़ाई को छोड़ के अलग से कुछ है जो मुझे अट्रैक्ट किया अपनी ओर। और आप आज अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो सब लोगों के साथ? बिल्कुल, मैं लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ओके, वेरी गुड। तो आप मुझे ये बताइए कि आप इस कॉलेज के बारे में दूसरे स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? वेल मैं इसी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, तो मैं जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है कि यहाँ पे
जो फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे कि जो नर्सिंग कॉलेजेस में होती है, मोस्टली बहुत सारा प्राइवेट कॉलेजेस है, हाँ। पर हर कोई हर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं करा सकता आपको, ठीक है। कुछ चीज़ें होते हैं, कभी लेक्चर नहीं होते हैं कहीं पे अच्छे से, कहीं लैब प्रेजेंट अच्छा नहीं होता है, पर मैंने यहाँ पे यही देखा है कि यहाँ पे बहुत अच्छे फैकल्टी हैं, हाई एजुकेशन वाले फैकल्टीज़ हो गए, एमएससी वगैरह हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लैब फैसिलिटी है, क्योंकि नर्सिंग में बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पे लैब जैसे कि फंडामेंटल लैब हो गया, एनाटॉमी लैब हो गया, ओबीजी लैब हो गया, सारे लैब अवेलेबल हैं। और यहाँ पे सीखने के लिए आपको स्मार्ट क्लास भी है, स्मार्ट क्लास हो गया, लाइब्रेरी प्रेजेंट है, जहाँ पे आपको कुछ अगर सीखना है, अगर अकेले में पढ़ना है तो उसके लिए लाइब्रेरी भी यहाँ पे प्रेजेंट। और सबसे इस कॉलेज की अच्छी बात है कि आपको सिर्फ पढ़ाई पे नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर पे भी बहुत फोकस करते हैं, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स हो गया, उनको कहते हैं कि नहीं स्पोर्ट्स भी लेना चाहिए, सबको प्रोवोक करते हैं, मोटिवेट करते हैं, सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, खुद को इन्वॉल्व करें, पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटी भी वो करें, भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी नहीं तो फिर नर्सिंग स्टूडेंट्स है वो तो स्ट्रेस में रहेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो मच इतने पेशेंस के सुनने के लिए।